जरा आंखें बंद करिए, सोचिए, भारत की सड़कों पर चल रही कारें, साल 2026 की नई शुरुआत और सपनों की गाड़ियां जो हमेशा सिर्फ अमीरों के लिए होती थी, अब धीरे धीरे आम लोगों के करीब आ रही। वही सपना जो सालों तक सिर्फ एक दूर का ख्वाब था, अब हकीकत बनने के कगार पर है। करीब 20 साल की लंबी बातचीत हुई, कई बार टूटती डील्स और अनगिनत चुनौतियों के बाद इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार फाइनल हो चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यह डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारतीय ऑटो मार्केट में नए युग की शुरुआत का एक प्रतीक माना जाता है। इस डील का मतलब बहुत बड़ा है। यूरोप से आने वाली कारें जो अब तक 100% से भी ज्यादा टैक्स के बोझ के कारण केवल चुनिंदा लोगों की पहुंच में थी, अब आने वाले समय में कई ज्यादा सस्ती और आम लोगों के लिए किफायती हो सकती है। इसका असर सीधे भारतीय लग्जरी कार मार्केट पर पड़ने वाला है। और अब हम बात करते हैं उन 5 खास कारों की जो इस डील के बाद भारत में सस्ती हो सकती है और आम लोगों की पहुंच में आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर की। यह गाड़ी ऑफ रोडिंग की दुनिया का आइकन है। देखिए, भारत में यह हमेशा से लोगों के सपनों में रही है, लेकिन भारी टैक्स की वजह से केवल सुपर रिच ही इसे खरीद सकते थे। FTA लागू होने के बाद टैक्स घटने से डिफेंडर ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और भारतीय बाजार में इसकी मांग और भी बढ़ सकती है। दूसरी कार है मर्सिडीज AMG G क्लास। देखिए, खासकर G63। यह कार केवल लग्जरी और स्टेटस का प्रतीक नहीं, बल्कि पावर और परफॉर्मेंस का भी आइकन माना जाता है। भारत में इसकी कीमत इतनी ऊंची थी कि केवल कुछ ही लोग इसे खरीद पाते थे। FTA के बाद अगर इंपोर्ट टैक्स घटता है तो यह गाड़ी कुछ और ग्राहकों के लिए सुलभ हो सकती है। हालांकि मर्सिडीज बेंज ने साफ किया है कि उनका फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर है, इसलिए जल्द ही बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में इसे फायदा मिलेगा। देखिए, तीसरी कार है पोर्शे 911, जो स्पोर्ट्स कार प्रेमियों की हमेशा से पहली पसंद रही है। यह कार परफॉर्मेंस और स्टाइल का पर्याय है। भारत में इसे टैक्स के कारण महंगा माना जाता था। FTA के लागू होने के बाद इसकी कीमत में कमी हो सकती है, जिससे पोर्शे और इसके मॉडल्स भारत में गंभीरता से मार्केट को टारगेट करेंगे। देखिए, चौथी कार है BMW i7, एक अल्ट्रा लग्जरी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सेडान। यह टेक्नोलॉजी, आराम और प्रीमियम अनुभव का नया चेहरा माना जाता है। भारत में इसकी कीमत करोड़ों तक थी, लेकिन FTA के लागू होने के बाद इंपोर्ट टैक्स घट सकता है, जिससे यह कार कुछ ज्यादा लोगों के लिए किफायती हो सकती है। और पांचवा नाम है Audi RS Q8, हाई परफॉर्मेंस SUV। यह कार आज भी केवल चुनिंदा लोगों की पहुंच में है। टैक्स कम होने के बाद यह कार भी भारतीय ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, यह बदलाव तुरंत नहीं आने वाले। इस डील के लागू होने में समय लगेगा, कोटा सिस्टम लागू होगा और केवल वही कारें फायदा उठाएंगी जो पूरी तरह यूरोप से इंपोर्ट होंगी। साथ ही कुछ कंपनियां जैसे मर्सिडीज बेंज पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनका फोकस लोकल प्रोडक्शन पर है, लेकिन सवाल यह है कि ये कारें आम लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचेंगी। उत्तर यही है, धीरे धीरे, लेकिन इतना तय है कि भारत की लग्जरी कार मार्केट अब बदलने वाली है। इंडिया EU FTA केवल कीमत कम करने के लिए नहीं है, यह नई तकनीक, नए मॉडल, ग्लोबल निवेश, बेहतर विकल्प और भारतीय ऑटो उद्योग की वैश्विक पहचान बढ़ाने वाला कदम है। आने वाले समय में जब आप सड़क पर किसी पोर्श, G-वैगन, डिफेंडर, BMW i7 या Audi RS Q8 को देखें, तो ये केवल लग्जरी कार नहीं होगी। यह दिखाएगी कि भारत में सपने अब सिर्फ अमीर नहीं देखते, आपके लिए भी बनी है। और यही वजह है कि कार प्रेमियों के लिए आने वाला वक्त बेहद खास है। ये गाड़ियां अब सिर्फ स्टेटस नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया अनुभव है, नई संभावना बनेगी। तो अगली बार जब आप सड़क पर ये लग्जरी कारें देखें, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक समझौते का प्रतीक है और भारतीय सपनों की दुनिया में नई रोशनी ला रहा है। कुल मिलाकर इंडिया EU FTA भारतीय ऑटो बाजार का गेम चेंजर है। यह केवल कुछ कारों की कीमतों में कटौती नहीं लाएगा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के दृष्टिकोण को बदल देगा। यह डील यह दिखाती है कि कैसे वैश्विक सहयोग और रणनीतिक निर्णय भारतीय ग्राहकों के लिए सीधे फायदे ला सकते हैं। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।